जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में आज फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का, उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है संविधान का भाग। और आप लोग जानते हैं कि संविधान के भाग से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, और वही आज आप लोगों को संविधान का भाग में पढ़ा करके और पूरी तरीके से तैयार करवाना चाहता हूं। और ध्यान से देखिएगा, पूरा संविधान का भाग आप लोगों के जुबान पर रट जाएगा, सब कुछ समझ लोगे क्या किस भाग में है। जिसके बाद आप कोई भी पेपर दोगे आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे क्लास हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, इसका नोट्स बनाते रहिएगा। संपूर्ण आप लोगों का संविधान का भाग आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए, संविधान के भाग आपका हेडिंग पड़ा हुआ है कि हम लोग को किस पे चर्चा पर चर्चा करना है, संविधान के भाग के ऊपर करना है। संविधान में अगर कहा जाए मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में जो भागों की संख्या थी वो थी बच्चा कितना, 22। प्रश्न ये आएगा, अगर मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो मूल संविधान में भागों की संख्या ओनली थी 22। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। लेकिन प्रश्न में आए वर्तमान में भाग कितने हैं, तब भी कहोगे 22 ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए गणना की दृष्टि से कितने भाग हैं, तो गणना की दृष्टि से इस समय 25 भाग हो चुके हैं। कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं, तो मैं उसी को समझा रहा हूं कि जैसे आए मूल संविधान में कितने भाग थे, तो कहोगे 22 भाग थे। कहोगे सर गणना की दृष्टि से, अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा वर्तमान में 25 भाग थे और लिखा है वर्तमान में 25 भाग। लेकिन वर्तमान में 25 भाग किस दृष्टि से हैं, गणना की दृष्टि से हैं। गणना की दृष्टि से मतलब जैसे भाग 22 तक तो है, उसी में अंदर में ही भाग जैसे 4 में 4 का जोड़ दिया गया, ऐसे ही भाग 9 में 9 का जोड़ दिया गया, ऐसे ही भाग 9 खा जोड़ दिया गया, भाग 14 का जोड़ दिया गया, मतलब भाग के अंदर भाग जोड़ दिया गया। तो गणना में तो ये हो गए 4 और बढ़ गए, और वास्तविकता में है तो 22 ही ना, उसके अंदर ये है। तो अगर आए संविधान में भागों की संख्या कितनी है, 22। गणना की दृष्टि से भागों की संख्या कितनी है, तो 25। क्लियर। अच्छा, अब ऑप्शन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे बना दिया 22 भी ऑप्शन में नहीं है और केवल 25 ही ऑप्शन में है, तब तो आपकी मजबूरी है कि आपको 25 लगाना है। लेकिन आपका वास्तविकता यही है कि गणना की दृष्टि से भागों की संख्या 25 है और संविधान में भागों की संख्या 22 थी और आज भी 22 ही है। उसमें सब आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, जैसे 4 का जोड़ा गया, जैसे 9 का जोड़ा गया, जैसे 9 का जोड़ा गया, जैसे 14 का जोड़ा गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, वर्तमान में भागों की संख्या 25, लेकिन किस दृष्टि से, गणना की दृष्टि से। चलो चर्चा करते हैं। अगर कहोगे सर आपने बताया पहले संविधान में भागों की संख्या थी 22, जी हाँ, और 4 नहीं जुड़ गए, कौन कौन से, 9 का, 9 का और 9, 9 का, 9 का, 4 का और 14 का। अगर 4 और जुड़ गए तो भागों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 22 और 4 26। कहोगे लेकिन सर आपने बताया तो अभी भी गणना की दृष्टि से कितने हैं, 25 ही भाग हैं। जी हाँ, आज भी गणना की दृष्टि से 25 ही भाग हैं। क्यों अब 26 नहीं रह गए, क्योंकि एक भाग था भाग 7। भाग 7, भाग 7 को क्या कर दिया गया है, भाग 7 को हटा दिया गया है। किसके द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को यहां से हटा दिया गया है। तो 26 तो बने, लेकिन एक कम हो गया 7वां भाग, तो कितने बचे, केवल 25 ही फिर बचे। ठीक है, याद रखना, आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन आएगा मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 है। वर्तमान में आएगा कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से भागों की संख्या कितनी है, तो कहोगे वर्तमान में गणना की दृष्टि से भागों की संख्या 25 है। प्रश्न आएगा वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है, यदि ऑप्शन में 22 नहीं है तो 25 लगा देना, यदि ऑप्शन में 22 है और 25 है तो 22 लगा के आना। भाग 22 ही हैं, गणना की दृष्टि से 25 हो गए हैं। और कहेगा निम्नलिखित में से कौन कौन सा भाग नया जुड़ा है, मतलब मूल संविधान में नहीं था। तो कौन कौन से देखिए मूल संविधान में नहीं था, एक तो भाग 4 का, पहला एक भाग 4 का, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था भाग 4 का। ऐसे ही 9 का, ऐसे ही 9 का,
ऐसे ही 14 का, ध्यान से देखते रहो यार, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कहोगे सर अगर 9 का है तो ये किसी संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा होगा। जी हाँ, 9 का किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऐसे ही 9 का किस, सॉरी, भाग 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 9 का किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में आया था। 9 खा किसके द्वारा जुड़ा है? 97वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब आया था? 2011 में आया था। ऐसे ही 14 का किसके द्वारा जुड़ा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 4 आप लोगों ने देखा नए जुड़े हैं 22 के बाद। एक तो 4 का मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जुड़ा, याद करो मेरे साथ। दूसरा 9 का जुड़ा, 9 का, देखिए 9 का ये किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा? 74वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। ऐसे ही 9 खा ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा। ऐसे ही 14 का ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जुड़ा। तो 4 जुड़े, संविधान संशोधन भी याद रखना सबका। 4 का 42वां संविधान संशोधन 1976, 9 का 74वां संविधान संशोधन 1992, ऐसे ही 9 खा का 97वां संविधान संशोधन 2011, ऐसे ही 14 का 42वां संविधान संशोधन 1976। चारों का याद रखना, ये 4 नए जुड़े हुए हैं। चलो आगे चर्चा करते हैं हम लोग। आगे आता है कौन कौन से भाग किसमें क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग क्लियर से एकदम तैयार कर लीजिए कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से भागों की संख्या 25 है। मूल संविधान में आएगा भागों की संख्या तो 22 है। यदि वर्तमान में भागों की संख्या 22 ऑप्शन में नहीं है तो 25 लगा देना। यदि 22 और 25 दोनों है तो 22 लगाना। आगे देखो पहला भाग क्या कहता है। पहले भाग में क्या है? भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसमें इसका वर्णन है भाग 1 में कि भारत संघ जो है, संघ क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है, इसका वर्णन है। जरा एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, भारत संघ बड़ा है या राज्य क्षेत्र बड़ा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, भारत संघ बड़ा है या राज्य क्षेत्र बड़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कि राज्य क्षेत्र जो है वो बड़ा है, भारत छोटा है। भारत संघ छोटा है, राज्य क्षेत्र बड़ा है। कहोगे सर ये कैसे? क्लियर करो, ये तो नहीं समझ में आया। चलो देखते हैं। संघ के अंतर्गत जो होता है बच्चा, जो संघ है, संघ के अंतर्गत केवल 28 राज्य जाते हैं, इसी को संघ कहते हैं। ठीक है, 28 राज्य को मिलाकर क्या कहलाता है? संघ। वही राज्य क्षेत्र जो होता है, राज्य क्षेत्र जो होता है, इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं राज्य क्षेत्र में। एक तो अर्जित किए गए क्षेत्र जो कहीं से लिया जाता है, उसको सारे स्टेट शामिल होंगे, और जितने यूनियन टेरिटरी होंगे वो शामिल होंगे। तो सारे स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अर्जित किए गए क्षेत्र, मतलब 28 राज्य का तो वर्णन है ही, साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश का भी इसमें वर्णन है। इस प्रकार इसमें तो केवल 28 राज्य का ही वर्णन है संघ में, और राज्य क्षेत्र में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर कोई फ्यूचर में, अभी तो कोई अर्जित नहीं किया गया है, लेकिन अर्जित किया जाएगा तो उसको भी इसी में शामिल करेंगे। इस प्रकार से राज्य क्षेत्र बड़ा हो गया और संघ छोटा हो गया। क्लियर हो गया होगा ना? ठीक, आगे देखिए तो पहला भाग क्लियर। पहले भाग में क्या है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता का वर्णन। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको कैसे नागरिकता मिलती है, कब नागरिकता मिलेगी, कब नागरिकता नहीं मिलेगी, ये सब चर्चा पर चर्चा किसमें किया गया है? 5 से 11 तक नागरिकता चैप्टर में। नागरिकता चैप्टर किस भाग में है? चैप्टर भाग 2 पार्ट 2 में है। ठीक है, तो पहला भाग भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। वही भाग 3 पर आओ, याद करते रहो मेरे साथ। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। याद हो रहा है ना? भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्व, तो रटने वाली चीजें आपको रटना ही पड़ेगा। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो चलो फिर से चारों मेरे साथ देखो। भाग 1 भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2
नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी यानी कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 तक देख लिए। अब भाग 4 के बाद 4 का जोड़ा गया था ना, अभी हम आप लोगों को बताए थे ऊपर कि भाग 4 को क्या 4 में एक जोड़ा गया है, क्या 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए भाग 4 का को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद करा करो 42वें संविधान संशोधन। भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 4 का है क्या इसमें? भाग 4 का में मूल कर्तव्य, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। वहीं भाग 5 देखो, भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में बात करता है। संघ सरकार जो है उसके बारे में बात कहां होती है? भाग 5 में होती है। ऐसे ही भाग 6 में यहां संघ की बात हुई तो आगे राज्य की बात होगी। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। 7वां तो मैंने बोल दिया था, 7वां संविधान संशोधन आया था 1956 में, इसे निकाल दिया गया, अब ये नहीं है तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं आता, यही आता है। कौन सा भाग मूल संविधान में था लेकिन बाद में इसको निकाल दिया गया, वो कौन सा भाग था? 7वां। किस संविधान संशोधन द्वारा निकाला गया? 7वें संविधान संशोधन। कहा कब ये निकाला गया? 1956 में निकाला गया। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक बार मेरे साथ फिर सारे भाग को क्लियर करो। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 भाग 4 का मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। यही सब आएगा प्रश्न जो बता रहा हूं। भाग 4 का मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। भाग 5 संघ की सरकार। भाग 6 राज्य सरकार। भाग 7 निरसित कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखो, चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और आप लोग, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो सेशन को, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, कोई भी चीज समझ में ना आए उसको कमेंट कीजिए, और या कुछ आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए भाग 8। भाग 8 में जैसे 5 में पढ़े संघ के बारे में, 6 में पढ़े राज्य के बारे में, 7 तो हट ही गया। अगला टर्म किसका होता है? संघ, फिर राज्य, फिर यूनियन टेरिटरी। तो 7 हट गया तो 8वें में कौन आएगा? यूनियन टेरिटरी के बारे में, संघ शासित प्रदेश के बारे में। 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेश। वहीं 9 पे आओ। 9 में पंचायत है। 9 में किस चीज का वर्णन है? पंचायत में, ठीक है। तो इसको याद रखना, भाग 9 में किस चीज का वर्णन है? पंचायत का, ठीक है। भाग 9 में पंचायत का, एकदम क्लियर याद रखना बच्चा आप लोग। भाग 9 का एक जोड़ा गया था, मैंने बताया था। और भाग 9 का जो जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किसके द्वारा इसको जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो ये क्या है? नगर पालिका। तो फिर से देखिए, अभी देखा आपने भाग 8 यूनियन टेरिटरी, भाग 9 पंचायत के बारे में, भाग 9 का नगर पालिका के बारे में, 42वां नहीं 74वां संविधान संशोधन 1992। भाग 9 खा भी जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में। 2011 में इसको जोड़ा गया ना, पढ़े थे भी। कब? 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है। क्या है इसमें? भाग 9 खा में सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति है, ठीक है। सहकारी संस्थाओं के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति का भाग 10 हो जाता है। जरा फिर से देखो मेरे साथ, अब यहीं से खेला ज्यादा स्टार्ट है, ज्यादातर प्रश्न यहीं से आता है। चाहे मिलान करने के लिए भागों को दे देगा, या पूछ लेगा इस भाग में किसका वर्णन है, या कह देगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में। इस तरीके से प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखिए फिर से मेरे साथ याद कीजिए। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976। भाग 5 संघ सरकार यानी कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में, भाग 5। भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। भाग 7 निरसित कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। उसके बाद भाग 7 के बाद
भाग 8 आता है यूनियन टेरिटरी की बात करता है। भाग 9 ग्राम पंचायत। भाग 9 का नगर पालिका, नगर पालिका का वर्णन 74वां संविधान संशोधन 1992। भाग 9 खा सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011। भाग 10 जो हमारे अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनका वर्णन भाग 10 में। तो भाग 10 तक देख लिए। अब देखिए भाग 11, यही सबसे प्रश्न ज्यादा आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। हमको याद कराना है आप लोगों को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो सबको तैयार हो जाए अच्छे से, हम यही चाहते हैं। और आप उम्मीद नहीं करोगे, आपको अभी देखना खत्म होते होते क्लास सारे भाग आप लोगों के जुबान पे रट जाएगा, पक्का रट जाएगा। अब देखिए आगे भाग 11। भाग 11 में 11 कैसे कहते हो बच्चा, हमारे साथ बताओ। एक और एक जोड़ देते हो 11 ना, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जोड़ दो, दोनों को क्या कह देगो, एक और एक 11 हो गए। मतलब स्टेट और सेंट्रल को जोड़ने पर एक और एक 11। लेकिन किस दृष्टि में, एक प्रशासनिक दृष्टि में और एक विधायी दृष्टि में, कानून बनाने की दृष्टि में और प्रशासनिक दृष्टि से। जरा देखिए भाग 11 में क्या है, केंद्र एवं उस राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। भाग 11 मैंने बता दिया कैसे याद होगा, एक और एक 11, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य समझौता जो होता है या संबंध जो है उसके बारे में भाग 11 है। लेकिन किस दृष्टि में, केवल दो आधार पर। भाग 11 क्या कहता है, केवल दो आधार पर हम संबंध रखते हैं, एक प्रशासनिक आधार पर, एक प्रशासनिक आधार पर, और दूसरा विधायी आधार पर। मतलब कानून बनाने के लिए हम आपसे संबंध रखते हैं और प्रशासन करने के लिए संबंध रखते हैं। भाग 11 केवल इसकी कहता है। तो कहोगे सर डिफरेंस क्या है, भाग 12 में भी तो यही है? नहीं, भाग 12 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, यही केंद्र और राज्य के मध्य संबंध भाग 12 में भी है, लेकिन ना प्रशासनिक संबंध ना विधायी संबंध। यहाँ कैसा संबंध है, फाइनेंशियली संबंध, वित्त के बारे में। तो राज्य और केंद्र के वित्त का संबंध किसमें है, भाग 12 में। वहीं अगर आए राज्य और केंद्र के प्रशासनिक और विधायी संबंध तो भाग 11 में। क्लियर हुआ आप लोगों का टॉपिक, भाग 11-12 क्लियर। 11 में भी केंद्र और राज्य का संबंध है, 12 में भी केंद्र और राज्य का संबंध है। बस फर्क क्या है, 11 में प्रशासनिक और विधायी संबंध है और 12 में वित्तीय संबंध है। क्लियर, आप गलती मत करना, यहां गलतियां करते हो आप लोग। तो देखिए भाग 12 हो गया। भाग 13 में क्या है, भाग 13 भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार करना। 13 में क्या हो जाएगा, अब वित्त मतलब पैसा मिल गया, पैसे से क्या करोगे, व्यापार ही तो करोगे। ठीक है, देखो वित्तीय संबंध मतलब आपको वित्त मिला, वित्त से क्या स्टार्ट करोगे, व्यापार। तो भाग 13 में क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना कैसे किया जाएगा, इसका वर्णन भाग 13 में है। और अगर व्यापार में फ्लॉप हो जाओगे, अगर व्यापार में फ्लॉप हो जाओगे तो फिर किसकी तैयारी करोगे, यूपीएससी की। यूपीएससी और यूपीपीएससी का वर्णन कहां पर है, भाग 14 में है। एक बार फिर से मेरे साथ चलो, भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 4 का डीपीएसपी, भाग 5 संघ के बारे में, भाग 6 राज्य के बारे में, भाग 7 निर्सित, भाग 8 यूनियन टेरिटरी, भाग 9 पंचायत, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 खा सहकारी समितियां, भाग 10 बोलो बोलो बोलो, भाग 10 में किसका वर्णन है, अभी आगे बताए थे। भाग 10 में किसका वर्णन है, अभी यहां देखो चर्चा चल गई थी, लेकिन आप लोग भूलते बहुत तेजी से हो। देखो भाग 10 अनुसूचित जातियों जनजाति। भाग 11 में संबंध जोड़ दो, एक और एक 11। भाग 11-12 संबंध के बारे में कहता है। 11 का कहता है किसके बारे में संबंध, 11 कहता है कि संघ और राज्य के बारे में संबंध, लेकिन कैसा, प्रशासनिक और विधायी संबंध। भाग 12 ये भी संबंध कहता है केंद्र और राज्य के बारे में, लेकिन किसका संबंध, वित्त का संबंध। भाग 12 हो गया, वित्त आएगा क्या करोगे, व्यापार करोगे। भाग 13 में व्यापार, और व्यापार में फ्लॉप हो गए तो क्या कहोगे, अब क्या करेंगे, अब तो हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। यूपीएससी और यूपीपीएससी भाग 14 में वर्णित है। आगे देखिएगा, भाग 14 के बाद हमने बोला था एक और जोड़ा गया 14 का जो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें क्या है, अधिकरण का वर्णन कहां पर है, भाग 14 का में। भाग 15
15 में अगर यूपीएससी में अब नहीं जीत पाए तब क्या करोगे? नेता बनोगे। मतलब निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में। याद करते रहो मेरे साथ, निर्वाचन का वर्णन कहाँ किया गया है? भाग 15 में किया गया है। वहीं भाग 16 क्या कहता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है, भाग 16 हो गया। फिर से देखो, भाग 14 तक देख लिए थे यूपीएससी, 14 का प्राधिकरण, 15 देख लिए निर्वाचन, और भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष संरक्षण, जैसे किसके लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष संरक्षण। ये किसमें है? भाग 16 में। वहीं भाग 17 क्या है? राजभाषा। जो 22 भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं, उनका वर्णन भाग 17 में किया गया है। और 243 अनुच्छेद से लेकर 343 से लेकर 351 तक किया गया है। एक बार फिर चलो मेरे साथ बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं फट से। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 का भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ की कार्यपालिका संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 7 निरसित हो गया 7वें द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, भाग 8 यूनियन टेरिटरी, भाग 9 8 हो गया, भाग 9 ग्राम पंचायत, भाग 9 का हो गया नगर पालिका, भाग 9 खा, याद करो मेरे साथ, भाग 9 खा इसका वर्णन है सहकारी समितियां, भाग 10 पढ़े तभी याद दिलाए थे ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो क्षेत्र है उसके बारे में भाग 10। भाग 11 में संबंध जोड़ दो, 1 और 1 11 होता है, तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, लेकिन कैसा संबंध? विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 11 हो गया। भाग 12 केंद्र और राज्य के मध्य, इसमें भी संबंध, लेकिन इसमें न विधायी संबंध है न प्रशासनिक संबंध है, इसमें कैसा संबंध है? वित्तीय संबंध। भाग 12 के बाद भाग 13 वित्त आएगा, क्या करोगे? व्यापार करोगे, भाग 13 में व्यापार का वर्णन। भाग 13 के बाद अगर व्यापार में फ्लॉप हो जाओगे तब क्या करोगे? 14 में क्या करोगे? यूपीएससी की तैयारी करोगे। तो भाग 14 में क्या होगा? यूपीएससी की तैयारी। भाग 14 के बाद 14 का आता है, 14 का में क्या है? प्राधिकरण के बारे में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 14 के बाद भाग 15 आता है, अगर यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे? नेता बनोगे ना, तो निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। वहीं भाग 16 क्या कहता है? कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष संरक्षण, जैसे किसके लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष संरक्षण, भाग 16 हो गया। भाग 17 राजभाषा का वर्णन है। ठीक है, राजभाषा जो 22 राजभाषाएं हैं इनका वर्णन कहां पर किया गया है? भाग 17 में 243 से 251 तक किया गया है। भाग 17 के बाद अगला भाग आता है भाग 18। 18 में क्या है? 18 में आपात उपबंध है, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है ना, कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित है? 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद पढ़े थे राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्रमशः यही तीनों थे। तो भाग 18 में, पहले 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और भाग 19 में प्राधिकरण प्रकीर्ण, भाग 19 में प्रकीर्ण या विविध का वर्णन है और भाग 20 में संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 के बारे में पढ़ते हो, इसका वर्णन कहां पर है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन आएगा तो भाग 20 में। ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 में। चलो देखो, आप लोगों ने 17 तक देखा था, 17 में क्या था? राजभाषा। ठीक है, 17 में क्या देखा था? राजभाषा। 18 में क्या है? आपात उपबंध। 19 में क्या है? प्रकीर्ण और 20 में क्या है? संविधान संशोधन। ठीक है, 20 में संविधान संशोधन। एकदम आप लोग याद करते हुए चलो मेरे साथ, मैं टाइम नहीं ले रहा हूं ज्यादा, क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, बस इसको याद करा रहा हूं किसी तरीके से। एक बार फिर इसको देख लो, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 संविधान संशोधन। इस प्रकार से भाग 20 तक हो गया। अब भाग 20 के बाद अगला भाग है भाग 21। भाग 21 क्या कहता है? अस्थायी एवं संक्रमणशील एवं विशेष परिस्थितियां। कहने का मतलब हमारे पास क्या है? अस्थायी का मतलब क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, कुछ समय के लिए हैं, फिर उसको समाप्त कर दिया जाएगा संविधान में। तो ऐसी चीजों को कहां पर रखा गया है? भाग 21 में। अस्थायी और इमरजेंसी में जो परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, तब जो कानून बनाया जाता है उस समय के लिए, उसको कहां रखा गया? भाग 21 में। तो कहोगे सर अस्थायी और संक्रमणशील परिस्थितियों में विशेष उपबंध जो बनाया जाता है, इसको कहां रखा गया? भाग
21 में। और लास्ट भाग क्या है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये और क्या क्या चीजें निरसन किया जाए, इसका सबका वर्णन कहां पर है, भाग 22 में है। तो बताइए 22 भाग आप लोगों को तैयार हुए कि नहीं। उम्मीद करते हैं 22 भाग बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। एक बार मेरे साथ फिर से 22 भाग चलो रिवीजन करो, तब मुझे पता चलेगा कि आपको तैयार हुआ। एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन करो, चलो। भाग 1 भारत संघ ये उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, मेरे साथ साथ कहते रहो आप लोग भी, मेरे साथ साथ कहो सब कुछ। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 का मूल कर्तव्य, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, भाग 5 संघ के बारे में बात करता है, भाग 6 राज्य के बारे में बात करता है, भाग 7 को निश्चित कर दिया गया, बोलो हटो, 7वां संविधान संशोधन लाया हूं, हटाओ, ठीक। तो भाग 7 निश्चित कर दिया गया। भाग 8 यूनियन टेरिटरी की बात करता है, भाग 9 पंचायत के बारे में बात करता है, 9 का नगर पालिका के बारे में, किस संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक। 9 का हो गया। 9 खा सहकारी समितियां, 97वां संविधान संशोधन। 9 खा के बाद 10 आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इनका वर्णन भाग 10 में किया गया है। भाग 11 केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, कैसा संबंध, वित्तीय संबंध नहीं, प्रशासनिक और विधायी संबंध। भाग 12 यही केंद्र राज्य का संबंध, लेकिन कैसा संबंध, वित्तीय संबंध। भाग 12 के बाद वित्त आएगा, क्या करोगे, व्यापार। भाग 13 में व्यापार का वर्णन है कि कैसे व्यापार किया जाए राज्य क्षेत्र के अंदर, इसका वर्णन भाग 14 में किया गया, 13 में किया गया, समझ गए ना। भाग 12 में वित्तीय संबंध, भाग 13 में व्यापार, और भाग देखो पहले पढ़े थे भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, लेकिन विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। भाग 12 पढ़े वित्तीय संबंध, किसके, केंद्र और राज्य के मध्य। भाग 12 के बाद भाग 13 पढ़ रहे हो, भाग 13 में क्या है, भाग 13 में अभी पढ़ा आप लोगों ने कि किस चीज का वर्णन है, कि जब आपको पैसा मिलेगा क्या करोगे, व्यापार करोगे, तो भाग 13 में व्यापार है। भाग 14 आता है, और अगर भाग 14 में किस चीज का वर्णन है, अगर व्यापार करोगे और व्यापार में फ्लॉप हो जाओगे तब क्या करोगे भैया, यूपीएससी की तैयारी ना, तो भाग 14 में क्या है, यूपीएससी का वर्णन है, ठीक है। भाग 14 में यूपीएससी, 14 का में सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का वर्णन कहां पर है, सहकारी के बारे में 14 का आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद प्राधिकरण के बारे में कहां पर है, भाग 14 का में आप लोगों ने पढ़ा था, सॉरी गलती हुआ। भाग उसके बाद 15 देखे थे, अगर बताओ यूपीएससी की तैयारी में फ्लॉप हो जाओगे क्या करोगे, निर्वाचन लड़ोगे ना, तो भाग 15 में किसका वर्णन है, निर्वाचन के बारे में वर्णन है। भाग 16 में किस चीज का वर्णन है, मेरे साथ याद करते रहो, भाग 16 में किस चीज का वर्णन है, भाग 15 में निर्वाचन हो गया, भाग 16 में एससी, एसटी, ओबीसी और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, ये कहां पर है, भाग 16 में है। भाग 16 के बाद भाग 17 आता है, 17 में राजभाषा का वर्णन है, कहां से कहां तक, 343 से 351 तक वर्णित है। उसके बाद भाग 18 आता है, 18 में किस चीज का वर्णन, आपात उपबंध का वर्णन, इमरजेंसी का वर्णन होता है भाग 18 में। भाग 19 प्रकीर्ण के बारे में बात करता है, ठीक है। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। भाग 21 क्या बताया है, अस्थायी संक्रमणकालीन परिस्थितियों में विशेष उपबंध। भाग 22 क्या बात करता है कि हिंदी में प्राकृत पाठ के बारे में, और 22 ही भाग हमारे संविधान में आज भी हैं, उसमें 4 भाग नए जोड़े गए हैं, कौन कौन से, 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का, ये चारों जोड़ दिए गए हैं। तो वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से भागों की संख्या 25 है और मूल संविधान में भागों की संख्या 22 है। इस प्रकार से 22 भाग आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से तैयार किया है। और यदि आप लोग सेशन को अच्छा लगा हो, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, जहां जितना सपोर्ट कर पाओ करो। और पूरा मैं ये पॉलिटी की क्लास आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे चैनल पर देने वाला हूं, और इसको शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल नए जोश और नए अंदाज के साथ अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।